बेचारे अमित शाह खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर कथित तौर पर बुरा फंस गए। कोशिश तो थी कि विपक्ष पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा, लेकिन पब्लिक ने कहा कि बीजेपी जिम्मेदार है, जिसके बाद से फजियत हो रही है। अब फजियत क्यों हो रही है, हम आपको बताते हैं। दरअसल मामला बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा की रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। अमित शाह ने बंगाल में जो हिंसा हुई उसको लेकर रिपोर्ट मांगी। हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से बंगाल में पंचायत चुनाव की वोटिंग के बीच आगजनी से लेकर हत्या तक की खबरें निकलकर सामने आई हैं। और अब गृह मंत्रालय की तरफ से, या यूं कहें अमित शाह की तरफ से, रिपोर्ट मांगी गई है। क्या खबर है, पहले खबर देखिए, फिर पब्लिक ने कैसे फजियत की है उस पर आते हैं। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि वेस्ट बंगाल पंचायत इलेक्शन बंगाल हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने मांगी रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से की बात, ली कार्यकर्ताओं से जानकारी। तो बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है उसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई है और कार्यकर्ताओं से जानकारी ली गई है। क्या कुछ किया है अमित शाह ने, खबर में देखिए आगे क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में शनिवार 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान हुई हिंसा में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा की घटनाओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से भी बात की है और कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी ली है। तो रिपोर्ट मांगी गई है और कार्यकर्ताओं से जानकारी ली जा रही है। अब शाह के अंडर में काम करने वाले अधिकारी या फिर कि जो बंगाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ता हैं, वो रिपोर्ट क्या ही देंगे जब पब्लिक अपने मुंह से बोल रही है कि बीजेपी जिम्मेदार है। जी हाँ, अभी रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, लेकिन हाँ, पब्लिक ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है कि जो कुछ भी हुआ है बंगाल में उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। तो पब्लिक ने कैसे फजियत की है और ऐसा तमाचा मारा है जिसकी गूंज दूर तक जाएगी। आपको मैं एक पब्लिक पोल दिखाती हूँ। देखिए, न्यूज़ 24 ने जब रिपोर्ट मांगी गई है अमित शाह की तरफ से, उसके बाद एक पब्लिक पोल किया और पब्लिक से डायरेक्ट सवाल किया है कि बंगाल में चुनाव हिंसा कौन करवा रहा। छोटा सा सवाल है, लेकिन जवाब आप जो देखिए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी लंबा चौड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 80% लोगों ने जिम्मेदार ठहराया है। 80% पब्लिक का कहना है कि जो बंगाल चुनाव के दौरान हिंसा हुई है उसके लिए कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। 17% कहा गया है टीएमसी को, 2% कांग्रेस और 1% लेफ्ट को कहा गया है। जब मैं ये खबर मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ तब तक इस पर 1 लाख से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं और 1 लाख लोगों में से लगभग 80% लोग, अगर लब्बो लुबा मान लीजिए कुल मिलाकर भी 80% को 80,000 मान लिया जाए तो 80,000 लोग कहते हैं कि जो बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा हुई है उसके लिए कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। तो पब्लिक ने किस तरीके से पोल खोल कर रख दी है आप देख सकते हैं। सोचा गया था कि रिपोर्ट मांगी जाएगी और टीएमसी और लेफ्ट को किसी ना किसी तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि यही हमेशा होता हुआ आया है। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाती है, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाती है। लेकिन इस बार जैसे ही रिपोर्ट मांगी गई वैसे ही पब्लिक ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है कि जिस तरीके से हिंसा हो रही है बंगाल में, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार तो है नहीं, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना ही एक तरीका बचता है। ऐसे में रिपोर्ट मांगकर कोशिश तो यही थी कि राष्ट्रपति शासन की तरफ एक और कदम बढ़ाया जाए, लेकिन पब्लिक ने कहा कि बीजेपी ही जिम्मेदार है। फिलहाल पब्लिक ने कैसे पोल खोल दी है आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ वीडियो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि बंगाल में आखिर चुनाव के दौरान हुआ क्या है। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तीर की तरह एक लड़का बैलेट पेपर लेकर भागता हुआ चला जा रहा है। ये लड़का जो बैलेट पेपर लेकर भाग रहा है ये पोलिंग बूथ से भाग रहा है और ये बंगाल के कूच बिहार इलाके का वीडियो बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पंचायत चुनाव चल रहा है या फिर कि मजाक चल रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने शेयर किया है और वो लिखते हैं कि बंगाल के कूच बिहार इलाके में
भाजपा समर्थक बैलेट बॉक्स ही लेकर भाग गया मोदी जी और भाजपा विपक्ष पर आरोप लगाती है। फिर क्या किया जाए, पकड़ो इस अपराधी को। तो लगातार इस तरीके के वीडियो भी निकलकर सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अपराधियों को पकड़िए और जिम्मेदार जो व्यक्ति है उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अब सवाल ये बड़ा खड़ा हो गया है कि जब पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है तो क्या करे क्या ना करे, अमित शाह के खुद समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल इस तरह के पब्लिक पोल अब अमूमन ज्यादातर घटनाओं को लेकर किए जाते हैं क्योंकि पब्लिक रिएक्शन अपने आप में बहुत मायने रखता है और जो पब्लिक है वो सब जानती है। पब्लिक ही वोट करती है, पब्लिक ही कुर्सी पर बैठाती है और पब्लिक ही कुर्सी से उतार कर फेंक देती है। खैर, यहाँ पर सवाल इस बात का भी उठता है कि ये लोग मणिपुर के लिए खुद को जिम्मेदार मान नहीं रहे तो बंगाल के लिए क्या ही मानेंगे, क्योंकि बंगाल में तो सरकार भी नहीं है। ऐसे में तो टीएमसी सीधा निशाना बनता है। अगर बात की जाए मणिपुर की, तो मणिपुर को लेकर भी किस तरीके से अमित शाह की जो गृह मंत्रालय है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, कथित तौर पर फेल होता हुआ नजर आया, आप जानते हैं। लगातार दौरों पे दौरे किए गए, मीटिंग भी की गई, खुद अमित शाह भी पहुंचे। आप देखिए कि इम्फाल में हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई, दिल्ली में सर्वदलीय मीटिंग की गई। मोदी जी जब अमेरिका से लौट आए तो मोदी जी की अध्यक्षता में मीटिंग की गई। मीटिंग पर मीटिंग, बैठक पर बैठक तो खेल रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई सॉल्यूशन निकलकर सामने नहीं आया है। विपक्ष तो लगातार मांग कर रहा है कि अमित शाह को तो इसके लिए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप गृह मंत्रालय में बैठे हुए हैं और गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, गृह मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है और मणिपुर में 3 मई से हिंसा हो रही है। आप लोग कर क्या रहे हैं? आपको याद होगा कि जब अमित शाह ने दौरा किया था मणिपुर का और बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए लोगों से मिलते हुए नजर आए थे, तो ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद, अमित शाह के दौरे के बावजूद, गृह मंत्री के दौरे के बावजूद लगातार हिंसा की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और इस्तीफा देने की बात रही तो आप जानते हैं कि जब राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया तो किस तरीके से कथित तौर पर इस्तीफे का ड्रामा किया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने क्या कुछ किया आपने देखा। ना किसी का इस्तीफा हुआ है, सब अपनी कुर्सी पर कायम है और जो झेल रहा है वो है मणिपुर की जनता। फिलहाल मणिपुर की अगर बात हो रही है तो मैं आपको एक खबर भी दिखा देती हूँ। मणिपुर की खबर देखिएगा आप, द प्रिंट की। इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर, भीड़ ने 2 वाहनों को फूका, रोक कर गोलीबारी की जा रही है। तो जवान तक मारे जा रहे हैं, सिर तक में गोली मारी जा रही है, गाड़ियां तक फूकी जा रही है। ये 1 दिन पहले की खबर है। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर वोट कीजिए। मोदी जी खुद मणिपुर में जब चुनावी सभा करते हैं तो इस तरीके के दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन असलियत क्या है आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। बंगाल में तो टीएमसी की सरकार है, सवाल बनता है क्या मणिपुर में भी टीएमसी की सरकार है? इन सब सवालों से कब तक बचेगी भारतीय जनता पार्टी? सबसे गहरा और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। अब इन तस्वीरों पर जो खबरें मैंने आपको दिखाई हैं उसको देखकर आपको क्या लगता है, जो बंगाल में हो रहा हुआ और जो मणिपुर में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप क्या सोचते हैं इन खबरों पर, इन वीडियोस पर? और उसी के साथ जिस तरीके से पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी की कथित तौर पर बगिया उधेड़ कर रख दी है, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।